बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमा शशम की तालिबात, आज इस्लामियात की क्लास में हमारा लेक्चर नंबर 7 है और आज के लेक्चर में हम जो है वो दो असबाब पढ़ेंगे। ठीक है, पहला सबक जो हमारा है वो है वाजिब नमाज, ठीक है, और यानी नमाज वितर, और जो दूसरा सबक पढ़ेंगे वो है सुन्नत नमाज। ठीक है, तो ये दो सबक जो है, दो असबाब जो हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो आइए बोर्ड पर देखिए, हम समझ लेते हैं। देखिए तालिबात, वाजिब नमाज यानी नमाज वितर, हम जो है ये नमाज की दूसरी किस्म पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में जो है वो हमने नमाज की अक़साम पढ़ी थी और उसमें जो है वो हमने फ़र्ज़ नमाज के बारे में पढ़ा था। और अब जो नमाज की जो दूसरी किस्म है वो कौन सी है? वाजिब नमाज। ठीक है, और ये वाजिब नमाज कौन सी होती है? नमाज वितर, यानी वितर की नमाज होती है। वितर किसे बोलते हैं? देखिए, वितर के मायने होते हैं जो है वो ताक। ठीक है, या ताक यानी जिसको हम जो है वो अंग्रेज़ी में जो है उसको ऑड नंबर्स भी कहते हैं। ठीक है, यानी जिसका कोई जोड़ नहीं होता। तो ये वितर का मतलब क्या है? ताक। अब ये कौन सी नमाज है? ये जो है इससे मुराद वो 3 रकातें हैं जो वो 3 रकातें जो इशा के फ़र्ज़ और सुन्नतों के बाद पढ़ी जाती हैं। ठीक है तालिबात, तो हम पढ़ते हैं ना फ़र्ज़ और इशा के फ़र्ज़ और सुन्नतों के बाद जो है वो 3 रकातें पढ़ते हैं, तो वो क्या कहलाती है? वितर की नमाज कहलाती है। अब इसका हुक्म क्या है, यानी कि ये नमाज वितर पढ़ना क्या है? तो नमाज वितर पढ़ना जो है वो क्या है? वाजिब है। ठीक है, यानी इसके पढ़ने की ताकीद जो है वो फ़र्ज़ नमाज़ों के करीब है, और अगर जो है वो ये छूट जाए तो फिर इसकी क़ज़ा जो है वो वाजिब होती है। और बिला उज़र जो है वो किसी कोई उज़र नहीं है, कोई रीज़न नहीं है, बग़ैर किसी रीज़न के जो है वो जानबूझकर ये वितर की नमाज़ छोड़ना क्या है? बहुत बड़ा गुनाह है। ठीक है, तो ये जो वाजिब है ये फ़र्ज़ के करीब करीब जो है होता है, तो नमाज वितर पढ़ना क्या है? वाजिब है। अब इसका वक्त हम देख लेते हैं। देखिए, इसका वक्त जो है वो इशा की नमाज के बाद का ही होता है। ठीक है, यानी इशा का जो वक्त होता है वही इसी का है, लेकिन वितर की जो नमाज है ये इशा के बाद जो है वो इसका वक्त होता है। इशा से पहले जो है वो, इशा की नमाज से पहले जो है वो ये वितर पढ़ना जायज़ नहीं है। यानी इशा के फ़र्ज़ और सुन्नत पढ़ने के बाद ही जो है वो वितर पढ़ी जा सकती है। इशा के फ़र्ज़ और सुन्नतों से पहले वितर पढ़ना जायज़ नहीं है। ठीक है, अब इसका मुस्तहब वक्त क्या है? देखिए, इसका मुस्तहब वक्त जो है वो ये है कि अगर किसी शख्स को जो है वो अपने ऊपर इस बात का भरोसा हो कि जो है वो आखिर रात में जो है वो ज़रूर जाग जाएगा, ठीक है, तो उसके लिए आखिर रात में वितर पढ़ना क्या है? मुस्तहब है। लेकिन अगर जागने का भरोसा ना हो तो सोने से पहले जो है वो वितर पढ़ लेना चाहिए। ठीक है तालिबात, तो ये मुस्तहब वक्त है, यानी इसका मुस्तहब वक्त क्या है कि आखिरी रात में जो है वो क्या करे? वितर नमाज पढ़े। ठीक है तालिबात, अब जो है वो हम ये देख लेते हैं कि वितर पढ़ने का तरीक़ा क्या है। कि देखिए, वितर पढ़ने की जो है वो वितर की कितनी रकातें होती हैं? 3 रकातें होती हैं। और इसको पढ़ने का तरीक़ा क्या है कि इसकी तरकीब यूँ है कि 2 रकात पर जो है वो कायदा किया जाता है। कायदे में जो है वो सिर्फ़ क्या पढ़ी जाती है? अत्तहियात। ठीक है, अत्तहियात पढ़ने के बाद जो है वो दुरूद शरीफ ना पढ़ा जाए, बल्कि क्या करें कि फ़ौरन खड़े हो जाएं और सूरह फातिहा पढ़ने के बाद जो वो कोई दूसरी सूरत जो है वो पढ़कर अल्लाहु अकबर कहें। यानी अल्लाहु अकबर कहते हुए जो है वो मर्द हजरात जो है वो कानों तक हाथ उठाएंगे और जो औरत है वो कंधों तक जो है वो हाथ उठाएंगी। ठीक है, और फिर जो है दोबारा से हाथ बांध देंगी। यानी फातिहा और सूरत पढ़ने के बाद जो है अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में नहीं जाना, बल्कि हाथ ऊपर को उठाने हैं और फिर दोबारा से बांध लेने हैं, और फिर जो है वो क्या पढ़ना है? दुआए कुनूत जो है वो पढ़कर रुकू सजदे करके अपनी नमाज मुकम्मल कर लेंगी। ठीक है, और कायदे में जो है वो क्या पढ़ते हैं? तहियात, दुरूद शरीफ और दुआ पढ़कर फिर सलाम फेर लेना है। अब ये देख लेते हैं कि दुआए कुनूत कौन सी है, क्या है। देखिए, दुआए कुनूत आप लोग को तो याद होगी कि हिफ्ज़ के ज़माने में भी जो है वो याद की जाती है, और आप लोगों ने जो है वो प्रेप में भी याद की होगी। एक दफ़ा मैं जो है वो पढ़ देती हूँ कि दुआए कुनूत कौन सी है। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर व नशकुरुका व ला नकफुरुका व नखलउ
व नत्रुकु मन यफजुरु। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली व नस्जुदु व इलैका नसअ व नहफिदु व नरजू रहमतक व नख्शा अज़ाबक इन्ना अज़ाबक बिलकुफ़ारि मुल्हिक़। ठीक है, तो ये जो है वो दुआए कुनूत है। अब जो है वो नमाज में दुआए कुनूत जो है वो क्या करनी चाहिए, आहिस्ता पढ़ी जाती है। ठीक है, आहिस्ता पढ़नी चाहिए। अब अगर जो है वो कोई शख्स दुआए कुनूत पढ़ना भूल गया और रुकू में जाने के बाद जो है वो उसको याद आया कि नमाज के आखिर में जो है उसने जो है वो दुआए कुनूत जो है वो नहीं पढ़ी है, तो अब वो नमाज के आखिर में जो है वो सजदा सहाफ़ कर ले। और अगर रुकू जो है वो छोड़कर खड़ा हुआ और दुआए कुनूत जो है पढ़ी, तब भी जो है वो नमाज हो गई। यानी किसी शख्स ने जो है वो दुआ कुनूत नहीं पढ़ी और वो जो है वो रुकू में चला गया और रुकू में जाने के बाद उसको याद आ गया कि उसने दुआ कुनूत नहीं पढ़ी है, तो अब वो आखिर में जो है वो सजदा सहाफ़ कर ले। ठीक है, अब सजदा सहाफ़ से इसका जो है वो इजाला हो जाएगा। लेकिन अगर जो है वो रुकू छोड़कर जो है वो खड़ा हो जाता है दुआ कुनूत पढ़ने के लिए, तो ये भी सही है, नमाज हो जाएगी। लेकिन फिर भी जो है वो इस तरह से नहीं करना चाहिए कि रुकू में चले गए और रुकू को छोड़कर जो है वो खड़े हो गए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, और सजदा सहाफ़ जो है वो उस वक्त भी वाजिब होता है कि आपने जो है वो रुकू छोड़कर खड़े हो गए और जो है वो दुआ कुनूत पढ़ ली, तब भी जो है वो सजदा सहाफ़ जो है वो वाजिब होगा। ठीक है, और इसी तरह अगर दुआ कुनूत पढ़ी ही नहीं, ठीक है, रुकू कर लिया, सजदा कर लिया, तब भी जो है वो सजदा सहाफ़ वाजिब होगा। तो बेहतर ये है कि रुकू छोड़कर जो है वो खड़ा नहीं होना चाहिए, रुकू कर लेना चाहिए, आखिर में क्या कर रहे हैं, सजदा सहाफ़ करें। ठीक है, अब जो है ये बात भी ये सवाल भी जहन में आता है कि हम जो है वो रुकू छोड़कर खड़े हो गए और दुआ कुनूत पढ़ ली, तो फिर सजदा सहाफ़ क्यों वाजिब होगा? तो सजदा सहाफ़ इसलिए वाजिब होगा कि एक तो दुआ कुनूत के करने में जो है वो हमने ताख़ीर कर ली और दूसरा हमने रुकू के करने में ताख़ीर कर ली, तो इस ताख़ीर की वजह से जो है वो सजदा सहाफ़ वाजिब होगा। ठीक है तालिबान, अब जो है वो दूसरा देखिए सुन्नत नमाज। ठीक है, ये नमाज की जो है वो तीसरी किस्म है। कौन सी? तीसरी किस्म। अब इसकी दो अक़साम है। कितनी? दो अक़साम है, एक है सुन्नत मुअक्किदा और एक है सुन्नत गैर मुअक्किदा। अब सुन्नत मुअक्किदा कौन सी नमाज है? देखिए, ये उस नमाज को कहते हैं जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा पढ़ी हो, ये और जो है उसके पढ़ने का हुक्म फरमाया हो और कभी भी जो है वो बिला उज़र बग़ैर किसी रीज़न की वो नमाज ना छोड़ी हो। ऐसी सुन्नतों को जो है वो बिला उज़र छोड़ना क्या है? गुनाह कबीरा है, और इसको जो है क्या कहते हैं? सुन्नत मुअक्किदा। मुअक्किदा का मतलब होता है ताकीद की गई हो जिसकी। ठीक है, वो सुन्नत जिसकी ताकीद की गई हो, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद उस पर अमल भी किया, उसमें कोई जो है वो बिला उज़र उसमें कोई नागा नहीं किया और उसकी ताकीद भी फरमाया, उसको करने की ताकीद भी फरमाया, उसको क्या कहते हैं? सुन्नत मुअक्किदा। और सुन्नत गैर मुअक्किदा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो अक्सर पढ़ी हो वो नमाज, लेकिन जो है वो कभी कभी बग़ैर किसी उज़र के जो है वो छोड़ भी दी हो और उन सुन्नतों के पढ़ने का जो है वो इतनी ज़्यादा ताकीद ना की गई हो। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? सुन्नत गैर मुअक्किदा। और इन सुन्नतों के पढ़ने में जो है वो नफिल से ज़्यादा सवाब होता है। सुन्नत गैर मुअक्किदा के पढ़ने से क्या होता है? नफिल से ज़्यादा सवाब मिलता है। ठीक है, और इसको अगर छोड़ देते हैं तो कोई गुनाह नहीं होता, लेकिन इसको छोड़ने की आदत बना लेना ये क्या है? बुरी बात है, ये बुरी आदत है। ठीक है, अब जो है वो ये देख लेते हैं कि सुन्नत मुअक्किदा जो है वो कितनी रकातें हैं। देखिए, दिन और रात में जो है वो 12 रकातें जो है वो सुन्नत मुअक्किदा। कितनी? 12 रकातें। अब ये 12 रकातें कौन सी हैं? देखिए, नमाज फ़जर के से पहले जो है वो फ़र्ज से पहले फ़जर की नमाज जब आप पढ़ते हैं तो फ़र्ज से पहले आप 2 रकात सुन्नत पढ़ते हैं, तो वो 2 रकात सुन्नत क्या है? सुन्नत मुअक्किदा। ठीक है, इसी तरह जो है वो ज़ोहर की फ़र्ज से पहले आप क्या पढ़ते हैं? 4 सुन्नत पढ़ते हैं, तो वो भी क्या है? सुन्नत मुअक्किदा। ठीक है, इसी तरह जो है वो ज़ोहर के फ़र्ज के बाद आप 2 रकात सुन्नत और पढ़ते हैं, तो वो भी क्या है? सुन्नत मुअक्किदा। इसी तरह मग़रिब के फ़र्ज के बाद जो है वो आप क्या पढ़ते हैं? 2 रकात सुन्नत, तो वो भी क्या है? सुन्नत मुअक्किदा। इसी तरह इशा के फ़र्ज के बाद जो है वो 2 रकात सुन्नत पढ़ी जाती है, वो भी क्या है? सुन्नत मुअक्किदा। और सुन्नत गैर मुअक्किदा जो है वो कितनी रकातें हैं? सुन्नत गैर मुअक्किदा जो है वो 8 रकातें हैं, और वो कौन कौन सी हैं? एक तो जो है वो असर की नमाज से पहले 4 रकातें सुन्नत पढ़ना, ये क्या है? सुन्नत गैर मुअक्किदा। और इसी तरह इशा की नमाज से पहले जो है वो 4 रकातें जो है वो क्या है? सुन्नत गैर मुअक्किदा।
ठीक है तालिबात। तो ये सुन्नत मौक़िदा जो है वो कुल कितनी रकातें हैं, 12 रकातें हैं, और सुन्नत गैर मौक़िदा कुल 8 रकातें। ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ कि सुन्नत गैर मौक़िदा को अगर छोड़ दिया जाता है तो उस पर गुनाह नहीं मिलता, लेकिन उसको छोड़ने की आदत बना लेना ये क्या है, बुरी बात है। लिहाजा हमें सुन्नत गैर मौक़िदा को कभी कभार अदा कर लेना चाहिए ताकि हम इन बुरी आदतों में, इन बुरी बातों में शामिल ना हों। ठीक है तालिबात। तो ये आज का जो है वो हमारा ये लेक्चर जो है वो यहाँ पर मुकम्मल होता है। अब आपका काम क्या है कि आपका काम ये है कि आपकी अमली किताब में जो इसका काम दिया है वो आप करें और फिर जो है वो PDF से आप उसको टैली कर लीजिएगा। ठीक है तालिबात। अगली क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।